हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम इन न्यू लेक्चर वीडियो। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 के यूनिट नंबर 5 को, जिसका नाम है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, इस इकाई में आप अध्ययन कर पाएंगे 3 अध्याय का आप अध्ययन करते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला लेसन है जीव एवं पर्यावरण। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस लेसन में हम अध्ययन करेंगे कि पारिस्थितिकी क्या होता है, पर्यावरण क्या होता है, जीव क्या होते हैं, पर्यावरण के कौन कौन से घटक होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि पारिस्थितिकी क्या होता है। तो एक साइंटिस्ट जिनका नाम था अर्नेस्ट हेकल, तो इन्होंने सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द को एक्सप्लेन किया, यानी कि वर्णन किया। तो इन्होंने बताया कि जो जीव होते हैं, हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे पृथ्वी पे, ऑर्गेनिजम्स और पर्यावरण के बीच का जो संबंध है, पर्यावरण के प्रति किस प्रकार से ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये किस प्रकार का बिहेवियर करते हैं, और पर्यावरण जीवों के प्रति किस प्रकार से बिहेवियर करता है, इसी अध्ययन को हम कहते हैं पारिस्थितिकी कहते हैं, यानी कि इकोलॉजी कहते हैं। अर्थात अर्नेस्ट हेकल ने सबसे पहले पारिस्थितिकी को एक्सप्लेन किया, जिसका डिफिनेशन दिया गया। तो आप देख लो सबसे पहले कि इकाई का नाम है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, यानी कि इकोलॉजी, पारिस्थितिकी, और पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट। ये हम आपके यूनिट नंबर 5 का ये नाम है, जिसमें आपको सबसे पहले लेसन का अध्ययन करना है जीव एवं पर्यावरण, यानी कि ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि पर्यावरण पारिस्थितिकी क्या होता है, यानी इकोलॉजी क्या होता है। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट जिनका नाम था अर्नेस्ट हेकल, जीवों के कार्बनिक तथा अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थितिक विज्ञान यानी कि इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने यही बताया। एक साइंटिस्ट जिनका नाम था ओडम नामक साइंटिस्ट के अनुसार इन्होंने पारिस्थितिकी को किस प्रकार से एक्सप्लेन किया। प्रकृति की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन ही पारिस्थितिकी कहलाता है। ये एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था ओडम नामक साइंटिस्ट ने ये पारिस्थितिकी को एक्सप्लेन किया कि पारिस्थितिकी की डिफिनेशन ये होती है। इसके बाद अगर हम देखें पारिस्थितिकी जो है, पारिस्थितिकी शब्द को सबसे पहले एक साइंटिस्ट जिनका नाम था रिटर, पारिस्थितिकी शब्द सबसे पहले रिटर नामक साइंटिस्ट ने दिया। एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था रिटर नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द दिया 1868 ईस्वी में। पारिस्थितिकी 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, पारिस्थितिकी 2 शब्दों से मिलकर बना है, यानी इकोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है। ओइकॉस का अर्थ होता है आवास, ऑगस का अर्थ होता है अध्ययन। पारिस्थितिकी शब्द सबसे पहले रिटर नामक साइंटिस्ट ने दिया। जो जनक हैं वो अर्नेस्ट हेकल हैं, जबकि भारतीय इकोलॉजी के फादर या भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान के पिता जो हैं रामदेव मिश्रा हैं। कुछ शाखाएँ हैं जो किर्चनर और स्वाइटर नामक साइंटिस्ट ने पारिस्थितिकी विज्ञान को 2 शाखाओं में बांटा, स्वपारिस्थितिकी और समपारिस्थितिकी, यानी ऑट इकोलॉजी और सीन इकोलॉजी। ठीक है, ऑट इकोलॉजी क्या होता है, जब हमारे वातावरण में उपस्थित किसी एक जीव या किसी जाति के जीव तथा पर्यावरण के बीच का जो प्रभाव का अध्ययन कहलाता है, वो हमारा स्वपारिस्थितिकी यानी कि ऑट इकोलॉजी कहलाता है। ठीक, मैंने आपको बताया कि एक जाति या एक व्यक्ति या एक जीव और पर्यावरण के प्रभावों का अध्ययन जो है होता है हमारा ऑट इकोलॉजी यानी कि स्वपारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक, समपारिस्थितिकी क्या होता है, विभिन्न प्रकार की जातियां और पर्यावरण का अध्ययन या वातावरण का प्रभाव जो कहलाता है वो समपारिस्थितिकी यानी कि सीन इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने स्टडी किया अभी तक कि पारिस्थितिकी क्या होता है। हमने आपको बताया जीव तथा पर्यावरण के बीच का संबंध पारिस्थितिकी कहलाता है। सबसे पहले पारिस्थितिकी को एक्सप्लेन किया अर्नेस्ट हेकल नामक साइंटिस्ट ने, और हमने आपको बताया कि ओडम नामक साइंटिस्ट ने बताया जीव संरचना तथा पर्यावरण का अध्ययन जो कहलाता है वो पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी विज्ञान या पारिस्थितिकी के जो जनक हैं वो अर्नेस्ट हेकल हैं, जबकि पारिस्थितिकी शब्द सबसे पहले रिटर नामक साइंटिस्ट ने दिया। भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान के जो जनक हैं वो रामदेव मिश्रा हैं। ठीक है, तो आइए इसके आगे अब हम स्टडी करते हैं। ठीक है, पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट। पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। ठीक है, इस प्रकार से अर्थात जीवों के चारों तरफ पाए जाने वाले घेरे को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। इसके बाद हम अध्ययन करते हैं स्टूडेंट्स व्यष्टि क्या होता है, या फिर हम कह सकते हैं जीव। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के पृथ्वी पर जीव उपस्थित होते हैं, अर्थात जिसमें जीवन पाया जाता है, जीवन के विभिन्न प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यष्टि या जीव कहते हैं, है ना। विभिन्न प्रकार की पृथ्वी पर जीव उपस्थित हैं। ठीक है, अर्थात हम ये कह सकते हैं, ये भी हम बोल सकते हैं किसी भी जाति के एक जीव को हम क्या कहते हैं, व्यष्टि कहते हैं। ठीक है, या फिर हम जीव कह सकते हैं।
तो अगर आपसे पूछा जाए व्यष्टि या जीव क्या होते हैं तो बताएंगे किसी भी जाति के एक व्यक्ति को या एक जीव को हम क्या कहते हैं, व्यष्टि कहते हैं, इंडिविजुअल कहते हैं। ओके, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की जो जीव जातियाँ होती हैं वह एक निश्चित आवास पे रहती हैं। तो वातावरण में पाया जाने वाला ऐसा स्थान जहाँ पे जीव रहते हैं, अपने विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वास स्थान। ठीक है, वास स्थान यानी हैबिटाट। ठीक है, तो याद रखिएगा हैबिटाट क्या होता है, वातावरण में पाया जाने वाला एक विशेष ऐसा स्थान जहाँ पे जीव अपने विभिन्न प्रकार की अन्योन्य क्रियाएं करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वास स्थान या हैबिटाट कहते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम स्टडी करते हैं पारिस्थितिकी। स्टूडेंट्स अब हम स्टडी करते हैं पारिस्थितिकी संगठन क्या होता है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी जो होता है विभिन्न प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है, जैसे जीव हो गए, समष्टि हो गए, समुदाय हो गया, है ना, विभिन्न प्रकार के ऐसे घटकों से मिलकर हमारा पारिस्थितिक तंत्र या पारिस्थितिकी बना है। ठीक है, तो जैसे व्यष्टि, समष्टि, समुदाय, ओके, जीवोम, जैवमंडल। आइए अब स्टूडेंट हम स्टडी करते हैं पारिस्थितिकी संगठन क्या होता है। पारिस्थितिकी संगठन में अर्थात पारिस्थितिकी जो होता है विभिन्न प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं व्यष्टि क्या होता है। हमने आपको बताया किसी भी जाति के एक जीव को हम क्या कहते हैं, व्यष्टि कहते हैं। किसी भी जाति के एक जीव को हम व्यष्टि कहते हैं। और विभिन्न प्रकार की हमारी पृथ्वी पर जातियां हैं, तो विभिन्न प्रकार की जातियां हमारी पृथ्वी पर हैं, तो किसी एक जाति को हम क्या कहते हैं, समष्टि कहते हैं ना, पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे मनुष्य एक जाति है तो मनुष्य की एक जाति को हम क्या बोलते हैं, समष्टि कहते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार की जब समष्टियाँ मिलती हैं तो समष्टियों के समूह को हम क्या बोलते हैं, समुदाय कहते हैं, यानी कि कम्युनिटी कहते हैं। जैसे पक्षियों की एक जाति है, मनुष्य एक जाति है ना, विभिन्न प्रकार की मवेशियों की जाति है, तो विभिन्न प्रकार के जातियों के समूह को हम क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। किसी भी एक जाति को हम क्या कहते हैं, समष्टि कहते हैं। किसी एक जाति के एक जीव को हम क्या कहते हैं, व्यष्टि कहते हैं। जैसे मनुष्य जाति के हैं तो हम रमेश, गणेश किसी का नाम बोल रहे हैं तो अर्थात वो क्या होगा, व्यष्टि कहलाएगा। क्लास में सारे बच्चे हैं तो क्लास के सारे बच्चे हैं तो अर्थात मनुष्य जाति के हैं तो वो क्या कहलाएंगे, समष्टि कहलाएंगे। अगर विभिन्न प्रकार की जातियाँ हैं तो विभिन्न प्रकार की जातियों के समूह को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी कहते हैं, यानी समुदाय कहते हैं। ठीक है, एक विशेष क्षेत्र में जहाँ पे विभिन्न प्रकार के समुदाय होते हैं उसे हम कहते हैं पारितंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, जैसे मरुस्थल का पारितंत्र होता है, घास के मैदान का पारितंत्र होता है। घास के मैदान पे जैसे आप देखेंगे छोटे बड़े जीव भी होते हैं, पेड़ पौधे भी होते हैं, अर्थात वहाँ पे विभिन्न प्रकार के समुदाय होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के समुदायों का समूह क्या कहलाता है, पारितंत्र कहलाता है। ठीक है, जीवोम क्या होता है, पृथ्वी पर उपस्थित ऐसा क्षेत्र जहाँ पे जीव उपस्थित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जीवोम कहते हैं। ठीक है, यानी बायोम कहते हैं इंग्लिश में। जैवमंडल क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होता है, पृथ्वी पर पाया जाने वाला वह भाग अर्थात समुद्र के तल से और वायु में देखेंगे विभिन्न प्रकार के ऐसे स्थानों में भी जीव पाए जाते हैं। समुद्र के तल में जैसे अर्थात समुद्र में मछलियाँ, विभिन्न प्रकार की जातियाँ पाई जाती हैं, और वायु में विभिन्न प्रकार की जैसे कि पक्षियाँ ये सब हो जाती हैं, ये सब भी वहाँ पे पाई जाती हैं। अर्थात पूरे पृथ्वी पर पाया जाने वाला ऐसा क्षेत्र अर्थात समुद्र के तल से वायु तक का वो क्षेत्र जहाँ पे जीवन संभव है उसे हम जैवमंडल या बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो अर्थात ये हमारे क्या है, पारिस्थितिक तंत्र के संगठन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने स्टडी किया अभी इस क्लास में पारिस्थितिकी क्या होता है, पर्यावरण क्या होता है, जीव किसे कहते हैं, पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक कौन है, पारिस्थितिकी विज्ञान को सबसे पहले एक्सप्लेन किसने किया, और भारतीय पारिस्थितिक विज्ञान के जनक कौन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे क्लास को आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।